बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, तफसीर हम पेश कर रहे हैं सूरह अल इमरान की 174, 75 और 76 की, जिसकी सुबह तलावत हो चुकी है बमै उर्दू और इंग्लिश तर्जमे की। आज उसकी तफसीर पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, 174 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा है, ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए एक लश्कर जमा कर लिया है, सो इनसे डरो। तो इनके ईमान में और इजाफा हो गया। कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है और क्या ये अच्छा कारसाज है। फिर ये अल्लाह के आसान और फजल के साथ वापस लौटे। इन्हें कोई तकलीफ ना पहुंची और उन्होंने अल्लाह की रज़ा की पैरवी की और अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो इस आयत की शान नज़ूल है, जंग ओहद से वापस होते हुए अबू सुफियान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर कह दिया था कि अगले साल हमारी आपकी मुकाम बदर में जंग होगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जवाब में फरमाया, इंशाअल्लाह। जब वो वक़्त आया और अबू सुफियान अहले मक्का को लेकर जंग के लिए रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने इनके दिल में खौफ डाला और उन्होंने वापस होने का इरादा किया। इस मौके पर अबू सुफियान की नईम बिन मसऊद से मुलाकात हुई, जो उम्रा करने आया था। अबू सुफियान ने इससे कहा कि ए नईम, इस ज़माने में मेरी लड़ाई मुकाम बदर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तय हो चुकी है और इस वक्त मुझे मुनासिब ये मालूम होता है कि मैं जंग में जाऊं, बल्कि वापस चला जाऊं। लिहाजा तुम मदीने जाओ और हिकमत और तदबीर के साथ मुसलमानों को मैदान जंग में जाने से रोक दो। इसके एवज मैं तुझे 10 ऊँट दूंगा। नईम ने मदीना पहुंचकर देखा कि मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये देखकर उनसे कहने लगे कि तुम जंग के लिए जाना चाहते हो, अहले मक्का ने तुम्हारे लिए बड़े लश्कर जमा किए हैं। खुदा की कसम, तुम में से एक भी सलामत वापस न आएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम मैं ज़रूर जाऊंगा, चाहे मेरे साथ कोई भी ना हो। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अल्लाह पढ़ते हुए रवाना हुए और बदर में पहुंचे। वहाँ 8 दिन क़याम किया। माल तजारत साथ था, इसे फ़रोख्त किया, खूब नावा हुआ और फिर सलामती के साथ मदीना वापस आए और जंग नहीं हुई, क्योंकि अबू सुफियान और अहले मक्का खौफज़दा होकर मक्का मुकर्रमा को वापस हो गए थे। इस वाक़े के मुताबिक ये आयत और इसके बाद आने वाली आयत नाज़िल हुई। इस वाक़े को बदर सुगरा का वाक़या कहते हैं। इस वाक़े में भी सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत वाज़ा होती है कि जब इन्हें काफिरों के बड़े बड़े लश्करों से डराया जा रहा था तो बजाय डरने और बुज़दिली दिखाने के इनकी हिम्मत और जुआं मर्दी और बढ़ जाती थी। इनके ईमान में इजाफा हो जाता था। इनकी ज़बानों पर एक ही वजीफा जारी होता था कि हमें अल्लाह काफ़ी है और वही सबसे कारसाज है। 175 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बेशक तू शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तो तुम इनसे न डरो और न मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। तो दोस्तों, ये आयत का तर्जुमा है, यहाँ पिछले वाक़या ही का बयान है कि वो तो शैतान है कि मुसलमानों को मुशरिकीन की कसरत से डराता है। जैसा कि नईम बिन मसऊद ने कहा कि वो अपने दोस्तों से डराता है, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि इन मुनाफिकीन और मुशरिकीन का खौफ न करो जो शैतान के दोस्त हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरो, क्योंकि ईमान का तकाजा ही ये है कि बंदे को खुदा ही के खौफ हो, और जब ये खौफ पैदा हो जाता है तो फिर किसी दूसरे का खौफ बाकी नहीं रहता। इस आयत मुबारक से पता चलता है कि मुसलमानों को काफिर डराना, मुसलमानों के हौसले पस्त करना, इनके सामने काफिरों की ताकत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ताकि मुसलमान हिम्मत हार बैठे और काफार से मुकाबले का नाम तक न ले, ये सब हरकतें कफार और मुनाफिकीन की हैं। ऐसे लोगों की हमारे ज़माने में कमी नहीं, जिन्हें इस मुसलमानों को तो हिम्मत और हौसला देने की तौफीक नहीं, लेकिन वो कफार की ताकत को ऐसा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे कि मुसलमान इनसे मुकाबले का लियाम लेने से घबरा जाए। अखबार वगैरह का मुताला करने वालों से यही बात पोशीदा नहीं। तो दोस्तों, 176 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और भी तुम इनका कुछ ना करो जो कुफ्र में दौड़े जाते हैं, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ये चाहता है कि इनका आखिरत में कोई हिस्सा न रखे और इनके लिए बड़ा अजाब है। तो दोस्तों, ये आयत हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली की ये आयत मुबारक नाज़िल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का गम न करें जो कुफ्र में दौड़े जाते हैं और इसके लिए कोशिश करते हैं, ख्वाह वो कुफार का पैरश हों या मुनाफिकीन या यहूदियों के सरदार या मुर्तदीन। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए कितने ही लश्कर जमा कर लें, कामयाब ना होंगे। और इनका हक में अल्लाह ताला ये चाहता है कि क़यामत के दिन लोगों को मिलने वाले सवाब में इनका कोई हिस्सा न रखे, इसलिए इन्हें
ان کی کفر و شرکشی میں بھگتنا چھوڑ دیا اور ان کے لیے آخری ثواب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی آئے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ناکامی، مرحومی اور دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے، ان سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔